हमारे सौरमंडल के केंद्र में आग का विशालकाय गोला यानी सूर्य मौजूद है, जिसकी परिक्रमा 8 ग्रह करते हैं। इन ग्रहों को सूर्य से ही ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसके बिना किसी ग्रह की कल्पना नहीं की जा सकती है। पृथ्वी पर भी जीवन सूर्य की वजह से ही संभव हो पाया है, जिसकी वजह से हम इंसान अस्तित्व में हैं। ऐसे में क्या हो अगर हमारे सौरमंडल से सूर्य अचानक से गायब हो जाए, यानी सूर्य एकदम से फट जाए, तो क्या होगा? क्या उस स्थिति में धरती पर जीवन संभव हो पाएगा, या फिर हम इंसान बिना सूर्य की रोशनी के भी जीवित रह पाएंगे? सच से परे के आज की इस एपिसोड में हम जानेंगे कि क्या होगा अगर सूर्य अचानक से फट जाए। हमारा सौरमंडल सूर्य के बिना अधूरा है, क्योंकि प्लाज्मा की ये बेहद गर्म बॉल पृथ्वी को ऊर्जा, रोशनी और खूबसूरती प्रदान करने का काम करता है। सूर्य की वजह से ही हमें धरती पर दिन और रात का एहसास होता है, जबकि पेड़ पौधे और फसलों के पकने में मदद मिलती है। हमारी सूर्य का अस्तित्व आज से 4.5 अरब साल पुराना है, जो भविष्य में 5 अरब साल तक ही अस्तित्व में रहेगा। वैज्ञानिकों की माने तो 5 अरब साल बाद सूर्य का आकार आज के मुकाबले कई गुना तक बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से सूर्य एक रेड जाइंट में तब्दील हो जाएगा। इस प्रक्रिया के कुछ सालों बाद सूर्य सिकुड़ने लगेगा और एक सफेद तारे में बदल जाएगा, जिसके साथ ही सौरमंडल से सूर्य हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। लेकिन क्या हो अगर सूर्य 5 अरब साल के बजाय कल ही अचानक से फट जाए या फिर गायब हो जाए? तो उस स्थिति में पृथ्वी का क्या हाल होगा? पृथ्वी से सूर्य को फटते हुए देखना शायद बहुत ही भयानक होगा, या फिर ये भी हो सकता है कि आप पृथ्वी से सूर्य को फटते हुए देख भी ना पाएं। दरअसल सूर्य पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसकी रोशनी धरती की सतह तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। ऐसे में अगर सूर्य में ब्लास्ट होता है और वह फट जाता है, तो पृथ्वी या सौरमंडल में मौजूद किसी भी ग्रह का अस्तित्व बरकरार नहीं रह पाएगा। सूर्य के ब्लास्ट से बचने के लिए पृथ्वी या किसी दूसरे ग्रह को सूर्य से कम 50 से 100 लाइट ईयर्स की दूरी पर रहना होगा। लेकिन पृथ्वी सूर्य से महज 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ऐसे में अगर सूरज कल ही फट जाता है तो उससे पूरी पृथ्वी का विनाश नहीं होगा। सूर्य के फटने पर पृथ्वी के उस हिस्से को सबसे ज्यादा नुकसान होगा, जिसका मुंह विस्फोट के समय सूर्य की तरफ होगा। ऐसे में सूर्य में विस्फोट होते ही पृथ्वी का वह हिस्सा तुरंत जलकर खाक हो जाएगा, जबकि पृथ्वी के दूसरे हिस्सों पर गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इस दौरान पृथ्वीवासियों को सूर्य की मौजूदा सतह से 15 गुना ज्यादा गर्म तापमान महसूस होगा, जिसकी वजह से पृथ्वी की सतह तपती आग की तरह महसूस होगी। अब उस आग में इंसान अपने पैर कैसे रख पाएगा और गर्म तापमान से खुद को कब तक बचा पाएगा? ये तो उस वक्त तक धरती पर मौजूद रहने वाले इंसानों के हाथ में होगा। सूर्य के फटते ही धरती पर बिल्कुल अंधेरा छा जाएगा, क्योंकि हमें रोशनी देने वाला तारा अब अस्तित्व में नहीं होगा। सूर्य की वजह से ही पृथ्वी अपने ऑर्बिट में रह पाती है, जो एक साल में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। लेकिन जब सूर्य ही नहीं रहेगा तो पृथ्वी भी अपने ऑर्बिट से बाहर हो जाएगी। ऐसे में संभव है कि पृथ्वी स्पेस में किसी लावारिस वस्तु की तरह तैरने लगे, जिसकी मंगल या दूसरे पड़ोसी ग्रहों से टक्कर भी हो सकती है। उस स्थिति में पृथ्वी किसी भी ग्रह, उल्कापिंड या विशालकाय चट्टान से टकरा सकती है, जिससे पृथ्वी का नामो निशान ही मिट जाएगा। ये भी संभव है कि पृथ्वी स्पेस में तैरते हुए किसी दूसरे सोलर सिस्टम का हिस्सा बन जाए, जहां मौजूद तारे से पृथ्वी को गर्माहट के साथ साथ रोशनी और ऊर्जा भी मिलती रहे। लेकिन पृथ्वी के दूसरे सोलर सिस्टम तक पहुंचने से पहले ही इंसान का अस्तित्व खत्म हो चुका होगा, क्योंकि इंसान को पृथ्वी पर लाइट की कमी के साथ साथ बेहद गर्म तापमान का सामना भी करना पड़ रहा होगा। ऐसे में उस गर्मी की वजह से पृथ्वी पर मौजूद कई लाख जीव जंतु, इंसान और पेड़ पौधे दम तोड़ देंगे, जबकि पृथ्वी पर मौजूद जंगल और घास के मैदानों में बढ़ते तापमान की वजह से आग लग जाएगी। ऐसे में इंसान को सांस लेने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन भी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि सूर्य के फट जाने से पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पाएंगे और कुछ ही दिनों में मर जाएंगे। उस स्थिति में पृथ्वी पर भोजन की कमी हो जाएगी, क्योंकि आग और सूर्य की कमी की वजह से फसलें बर्बाद हो चुकी होंगी। नदियां, समुद्र और झरनों का एक बड़ा हिस्सा खाली हो चुका होगा, क्योंकि सूर्य में हुए विस्फोट से इतनी हीट निकलेगी कि उसके संपर्क में आने की वजह से बहुत सारा पानी भाप बनकर उड़ जाएगा। अगर पृथ्वी अपने ऑर्बिट से बाहर जाकर स्पेस में तैरने लगती है, तो उस स्थिति में धरतीवासियों को धीरे धीरे तेज ठंड का एहसास होने लगेगा, क्योंकि सूर्य के फट जाने के बाद पृथ्वी के पास अपना तापमान संतुलित बनाए रखने के लिए कोई प्राकृतिक संसाधन मौजूद नहीं होगा। ऐसे में एक हफ्ते तक
बेहद गर्म तापमान का सामना करने वाली पृथ्वी को अब बहुत ज्यादा ठंडे तापमान का सामना करना पड़ेगा, जिसके परिणाम स्वरूप सूर्य में विस्फोट होने के 1 महीने बाद पृथ्वी का औसत तापमान -73 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका होगा। इस तरह पृथ्वी पर धीरे धीरे बर्फ जमने लगेगी, जबकि यहाँ का तापमान साल दर साल कई डिग्री तक नीचे लुढ़क जाएगा। ऐसे में धरती पर इंसान या किसी जीव जंतु का जीवित रह पाना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि सूर्य के बिना हमें जिंदा रहने के लिए जरूरी वस्तुएं ही नहीं मिल पा रही होंगी। हालांकि अगर वैज्ञानिक सूर्य के फटने का पता कुछ साल पहले लगा लेंगे तो उस स्थिति में संभव है कि धरती पर जीवन मौजूद रहे। इसके लिए इंसान को सूर्य के फटने से पहले धरती के नीचे एक गहरा गड्ढा करना होगा और वहां अपनी बस्तियां बनानी होंगी, जहां का औसत तापमान लगभग 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। इतना ही नहीं, इंसान को ऐसे पेड़ पौधे और फसलें उगानी होंगी जो सूर्य की ऊर्जा लिए बिना भी जीवित रह सकते हैं। ऐसे में जब सूर्य में विस्फोट होगा तो इंसान जमीन के अंदर मौजूद बस्तियों में सुरक्षित रहेगा। उससे सूर्य में हुए विस्फोट की वजह से तेज गर्मी और हानिकारक रेडिएशन का सामना नहीं करना पड़ेगा, जबकि वह कुछ सालों तक जिंदा रहने के लिए जरूरी सामान और खाने पीने की चीजें भी जुटा चुका होगा। ऐसे में सूर्य के फट जाने के बाद भी पृथ्वी पर 1000 साल तक जीवन संभव हो पाएगा, जिसकी वजह से पृथ्वी पर चाहे ठंड हो या गर्मी, इंसान उस बदलते परिवेश में खुद को जीवित रखने का गुण सीख चुका होगा। हालांकि अगर इंसानों को सूर्य के फटने से पहले अंडरग्राउंड सिटी बनाने का समय नहीं मिल पाता है तो उस स्थिति में पृथ्वी पर अचानक बदलते तापमान और जरूरी संसाधनों की कमी की वजह से इंसान का मर जाना तय है। ऐसे में पृथ्वी अपने शुरुआती समय की तरह बिल्कुल वीरान हो जाएगी, जहां जीवन सिर्फ बैक्टीरिया के रूप में मौजूद होगा। इस तरह उन्हीं बैक्टीरिया से धरती पर एक बार फिर जीवन की शुरुआत होगी, लेकिन तब तक पृथ्वी को किसी न किसी सोलर सिस्टम का हिस्सा बनना होगा ताकि वह जरूरी ऊर्जा और गर्माहट प्राप्त कर सके। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।